राधे राधे। चलिए आप लोग आ जाइए एक बार। आज आप लोगों का पुनः जो है आपके इस सफलता बैच में एक बार पुनः स्वागत है। तो ये आपके आज रीजनिंग में जो है ब्लड रिलेशन रक्त संबंध की आज तीसरी नंबर क्लास है। तो चलिए बताइएगा वॉइस वीडियो सब कैसे है, सब क्लियर है? तो बताइएगा। ओनली सक्सेस जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। ओजीए वाले वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका। चलिए और लोग भाई आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। आज आपकी जो है बहुत शानदार क्लास होने वाली है। जैसा कि हम पिछले 2 क्लासों में जो है ब्लड रिलेशन से जो है आपके प्रश्न हम लोगों ने लगाए हैं। ब्लड रिलेशन के अच्छे जो है प्रश्न थे, उसमें हम लोगों को बहुत कुछ अच्छा जो सीखने को मिला। आज जो है कुछ अलग थोड़ा सा एक टॉपिक और उसमें हम कराएंगे, उसमें जो है देखेंगे। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन है इस टाइप में, इसको करने के बाद हम लोग जो तस्वीर पे आधारित होता है, जो चित्र पे आधारित होता है, उस पर हम लोग प्रश्न लगाएंगे। तो चलिए आ जाइए जो है हम लोग, चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जी क्लियर है वो जी वाले, बहुत बहुत धन्यवाद, क्लियर है भैया। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोगों ने कितने प्रश्न कर लिए थे पिछले क्लास में। हम लोगों ने यहाँ पर कर लिए थे 22 कर लिए थे हम लोगों को जो है जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, स्वागत है आपका क्लास में। तो आइए हमारी ये रीजनिंग की आज तीसरी क्लास है ब्लड रिलेशन की। इसके पहले हम लोगों ने जो है दिशा परीक्षण के जो है प्रश्न किए हैं, वो जो है आपके चैनल यूट्यूब चैनल पर इसी ओपन जीएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो है पड़ी है। प्ले लिस्ट में जाकर उसको आप लोग वहां पर देख लीजिए। दिशा की 7 क्लासें हैं, बहुत शानदार क्लासें हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो हमारी जो है अगली यहाँ पर, चलिए इसको देखते हैं। ये हमारा ये जो है आपका, चलिए ये आपका 23 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या है इस प्रश्न में। इसमें हम लोग देखते हैं और के का भाई है, डी जो है बी की माँ है, और बात की जाए ई जो है ए का पिता है। तो इनमें कौन सा वाक्य जो है इसमें असत्य हो जाएगा, असत्य वाक्य को इसमें बताना है। तो चलिए बताइएगा आप लोग। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें कौन सा वाक्य जो है असत्य है। बात की जाए यहाँ पर हम लोग बात की जाए जो है आपका ए ए क्या है, बी और के का भाई है। तो ए जो है ए यहीं पर कहीं है, ये ए भाई है। तो भाई है तो इसको जो है पॉजिटिव साइन से जो है इंगित करेंगे, हम लोग डिनोट करेंगे। और बात कह रहा है ए जो है बी और के का भाई है, तो बी और के कहीं इधर उधर हैं। तो चलिए बी और के को हम लोग यहाँ कहीं दिखा देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर मान लीजिए बी यहाँ पर हो गया, के आपका यहाँ पर हो गया। ये जो है हमारा जी प्रतिभा जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। बात की जाए यहाँ पर बी और के का भाई कौन है, ए है। डी जो है बी की माँ है, तो डी जो है कहीं पर डी है जो कि बी की माँ है। तो बी यहाँ पर है, तो बी की माँ है, तो बी की माँ डी है, तो यहाँ पे होगा। अब बी की माँ है तो माँ इसको निगेटिव साइन से यहाँ पर हम लोग डिनोट कर देंगे, इंगित करेंगे निगेटिव साइन से माँ है, अर्थात जो है इसका जेंडर जो है यहाँ पर दिखा देंगे। तो बात की जाए आगे हम लोग, आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, बात कह रहा है जो ई है, ई जो है ए का पिता है। तो कोई इसमें ई है जो कि ए का पिता है, तो ए का पिता होगा तो इधर कहीं होगा। तो ए का पिता कौन है, यहाँ पर ई है, पिता है, अर्थात जो है इसको हम लोग पॉजिटिव अर्थात जो है धन से दिखा देंगे। तो ये हो गया आपका। इसमें देखिएगा ये इसकी यहाँ पर ये माँ है और ये इनके पिता हैं। तो ये इस तरीके से कुछ आपका चित्र बनेगा। तो चलिए बताइएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सा कथन असत्य है। अब चलिए इस कथन को देखते हैं। ए कह रहा है बी जो है के का भाई है, बी जो है के का भाई है जी, हो सकता है बी और के का भाई हो सकता है। यहाँ पर बी का अभी तक जो है जी, बी का अभी तक जो है जेंडर यहाँ पर नहीं बताया गया, संभावना है कि भाई हो सकता है। चलिए और क्या देखा जाए। यहाँ पे कह रहा है ए जो है ए के का पिता है, ए जो है ए के का पिता है, नहीं इसमें बताया गया है, इसमें बताया गया है ये भाई है। इसमें यहाँ पहले ही बता दिया गया है, पहले वाक्य में ये यहाँ पर भाई बताया है, ये भी इसका भाई है, ये भी इसका भाई है। तो यहाँ पर ये दोनों इसके जो है ये इसका भाई हो जाएगा,
ये भाई इसमें पहले ही कहा गया है, ये भी भाई पहले ही कहा गया है, तो ये कथन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये आपका कथन यहाँ पर जो बी वाला कथन है पहले ही गलत हो गया, कोई संभावना इसमें नहीं है। बात की जाए सी की, कह रहा है सी में क्या कह रहा है कि जो आपका ए है, ए डी का पुत्र है, ए जो है डी का पुत्र है, जी ये दोनों भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, और इसकी माँ है, इसका पिता है, तो जी ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। इसकी भी संपत्ति जो है यहाँ पर संभावना है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ये जो है पति पत्नी हो जाएंगे, पति और पत्नी हो जाएंगे, यहाँ पर दंपत्ति हो जाएंगे, पति और पत्नी हो जाएंगे, ये संभावना बिल्कुल है। तो ये इनका भाई हो जाएगा। बात की जाए किसका, ये इसका पुत्र हो जाएगा, जी इनका पुत्र हो जाएगा, पति पत्नी है तो ये इनका पुत्र हो जाएगा, जी बिल्कुल ये भी आपका कथन सत्य हो जाएगा। बात की जाए डी, बात की जाए यहाँ पर डी, डी जो है ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, जी ये यहाँ पर ये भी हो जाएगा, इसकी ये पति पत्नी हो जाएंगे, तो ये आपका ये भी कथन सही हो जाएगा। ये भी आपका असत्य बात किया गया है, तो बी असत्य कथन हो जाएगा इसमें। बात की जाए बी, जी मधु कुमारी जी गुड मॉर्निंग, ऋचा जी गुड मॉर्निंग, सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए हम लोग जी रीजनिंग में आपके ब्लड रिलेशन के प्रश्न हम लोगों ने कर रहे हैं। कल ये प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था, तो ये जो है इस तरीके से इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसमें असत्य कथन पूछा था, तो बी आपका असत्य हो जाएगा, बाकी और सब कथन की संभावना जो है ज़्यादा है कि ये सही हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, इसको भी हम जो है कल होमवर्क में किए थे, तो चलिए होमवर्क में दिया गया था, तो इसका आंसर करिएगा। क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ कह रहा है 24 नंबर के प्रश्न में जो राम जो है रमेश का पिता है, और जो है कहाँ यहाँ पे क्या कह रहा, वेदवती जो है राम की सास हैं, और जो वेदवती की माता हैं वह वसुंधरा हैं। और बात की जाए जिसका पति जो है हरीश है, रमेश का हरीश से क्या संबंध है, इनका जो है ये रिश्ता यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो क्या कह रहा है, जो है राम जो है रमेश का पिता है, तो जो यहाँ पर कहीं यहाँ पर रमेश जी हैं। चलिए भैया ये रमेश जी हो गए, और क्या कह रहा है कि जो है यहाँ पर राम जो है रमेश के पिता हैं, तो राम यहाँ ऊपर हो जाएंगे, ये जो है राम हो जाएंगे, ये जो है पिता हैं, तो पॉजिटिव साइन से इनको दिखा देंगे, ये हो गए पिता। चलिए भैया ये इनके पिता हो गए, और जो है अब क्या कह रहा है, पिता हो गए, अब क्या कह रहा है इसको देखेंगे। उसके बाद कह रहा है कोई वेदवती हैं, राम की सास हैं, वेदवती कोई राम की सास हैं, अर्थात इनकी जो है कोई पत्नी होंगी, उनकी माँ सास होंगी, तो ये जो है ये यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। ये जो है कौन है, ये आपकी वेदवती हैं, ये जो है वेदवती जी हैं, ये इनकी सास हैं, तो ये सास हो जाएंगी, सास हैं, इसको हम लोग निगेटिव साइन से यहाँ पर दिखा देंगे। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, वेदवती जो है राम की सास के बाद वेदवती की माता जो है कोई वसुंधरा है, तो वेदवती की माता ऊपर यहीं हो जाएंगी, इनकी माता कोई कौन है, वसुंधरा है, वसुंधरा जो है इनकी माता हैं, ये भी जो है इनको भी हम लोग निगेटिव साइन से दिखा देंगे। इस तरीके से कुछ होगा, कुछ इस तरीके से इसका फिगर बनेगा। और बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए ये जो है इनकी ये यहाँ पर माता बताया गया है, और ये इनकी सास बताया गया है, यहाँ पर सास बताया गया है। और जो है जिसका पति हरीश है, तो यहाँ पर देखा जाएगा जी वो इनकी माता का पति हरीश है, तो कोई इनका पति जो है यहाँ पर, इनके पति को इधर बना दीजिए, और इनका कोई पति है, कौन है इनका पति, यहाँ पर हरीश हो जाएगा, इनका कोई पति है हरीश हो जाएगा पॉजिटिव साइन से। तो इस तरीके से कोई जी इस तरीके से कोई चित्र यहाँ पर बनने की संभावना इसी तरीके से लग रही है। तो यहाँ पर जो है आप बताइएगा, ये जो है आपका जो वेदवती हैं इनकी सास हैं, तो अर्थात जो है यहाँ पर इनका जो पति होंगे, इनके कोई पति हैं, ये इनके कोई पति हैं, ये जो है यहाँ पर जी ये इनके पति हो जाएंगे, वेदवती के इनके पति हो जाएंगे। अब क्या पूछ रहा है, तो चलिए इसमें देखते हैं प्रश्न में क्या पूछ रहा है। रमेश का हरीश के साथ संबंध बताना है, तो रमेश का हरीश के साथ संबंध क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा परनाना, बी दे रही है ऋचा जी। तो चलिए जी ये जो है आपके रमेश हो गए, ये रमेश हो गए, वो हरीश हो गए,
तो रमेश का हरीश के साथ संबंध बताना है, अर्थात इनके साथ संबंध बताना है। तो यहाँ पर जी, यहाँ पर जो है ये रमेश के पिता हो गए, पिता हो गए, ये जो है रमेश के पिता हैं, अर्थात जो है रमेश की जो है ये सास, अर्थात रमेश की जो है जो माता होंगी, रमेश की माता की जो है माता, इनकी जो है इनके पिता की सास हैं, तो ये जो है इनकी हैं, तो इनके जो है ये हो गए कौन, ये जो है आपके ये रमेश के नाना ये हो जाएंगे, ये यहाँ पर रमेश के ये जो है नाना हो जाएंगे, ये यहाँ पर नाना हो जाएंगे, और नाना के बाद वो जो है हरीश जो है यहाँ पर नाना हो जाएंगे। ये आपका इस तरीके से बनेगा, पर नाना हो जाएंगे। जी जी ऋचा जी, बहुत शानदार, पर नाना होगा आपका आंसर, पर नाना हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, बी इज द राइट आंसर। ऋचा जी आप सही आंसर दे रही थी, काहे डिलीट कर दिए। चलिए ये जो है इनके पर नाना हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 25 नंबर का प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। बी आंसर होगा ऋचा जी, इसका बी आंसर होगा पिछले का, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ममता के जो है, ममता के क्या है पिता जो है, ममता के पिता रमन की जो है एक बहन है कोमल, एक बहन कौन है, कोमल, जिसके बेटे जो है लोकेश की जो है बहन का नाम दीपा है। रमन की जो है माँ दीपा के जो है पिता से क्या संबंध है, तो इसका जो है हम लोग इसको भी हल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं, कौन है, एक कोई ममता है, तो चलिए यहाँ पर ममता को बनाते हैं। ये हो गई ममता, हो गई ममता, हो गई यहाँ पर ये ममता है। और बात की जाए क्या कह रहा है, ममता के पिता जो है, ममता के पिता कोई हैं, तो ममता के पिता कौन है, रमन है, तो ममता के पिता ये हो जाएंगे, ये आपके रमन हो जाएंगे, रमन, रमन जो है ममता के पिता हो जाएंगे, तो ये जो है पॉजिटिव साइन से हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखा जाए, आगे का क्या कह रहा है, रमन की पिता, रमन की एक बहन है, तो रमन की एक कोई बहन है यहाँ पर, कौन है, कोमल है, ये कोमल जो है, कोमल जो है रमन की बहन है, तो ये भी जो है कोमल इनकी बहन है, तो ये आपका निगेटिव साइन से इनको हम लोग दिखा देंगे। जी अंशुमान जी गुड मॉर्निंग। और बात की जाए, जिनके बेटे लोकेश की बहन का नाम दीपा है, इनका कोई बेटा है, इनका कोई बेटा है, कौन है, वो जो है लोकेश है, लोकेश इनका कोई बेटा है, और इनकी जो है इनके बेटे की कोई जो बहन है दीपा, ये जो है कोई बहन यहाँ पर इनकी दीपा है, ये जो है दीपा यहाँ पर ये निगेटिव साइन से है, लोकेश यहाँ पर पॉजिटिव साइन से हैं, ये इस तरीके से बना। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग देखेंगे। अब कह रहा है कि रमन की जो माँ है दीपा के पिता से किस प्रकार से संबंधित है, तो रमन की माँ, अर्थात जो है रमन की माँ, रमन की माँ बनाइए यहाँ पर, तो रमन की माँ कौन हो जाएंगी, तो रमन की माँ कोई यहाँ पे हैं ऊपर जो है, ये हो जाएंगी रमन की माँ, ये इनकी माँ हो जाएंगी, कोई इनकी माँ है, ये निगेटिव साइन से। अब कह रहा है कि इनकी जो है किस प्रकार से संबंधित हैं, तो ये जो है दीपा के पिता, दीपा के पिता अर्थात जो है इनके पति, दीपा के पिता अर्थात इनके जो है इनके पति, इनके पति ही जो है दीपा के पिता होंगे, ये इनके पिता हो जाएंगे, ये इनके पिता हो जाएंगे। तो पिता का इनके साथ संबंध बताना है, इनके साथ, ये इनकी माँ है, ये इनकी जो है बहन है, ये इनकी बहन है, बहन का ये पति है, बहन का पति जो है हमारी माँ का क्या होगा, तो यहाँ पर सास हो जाएंगी। जी ये सास होंगी, सास आपका आंसर हो जाएगा, सास, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। जी बहुत शानदार, ऋचा जी का भी सास आ रहा है, अंशुमान जी का सास आंसर आ रहा है, जी सास हो जाएंगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न का है 26 नंबर का। जी ये जो है अब जो है आपके एग्जाम में एक नए ट्रेंड से प्रश्न पूछा जा रहा है, जो नए ट्रेंड से प्रश्न पूछा जा रहा है वो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, एक कोई एक कथन दे दिया गया है, ये कोई कथन है,
और कथन के आधार पे आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। ये प्रश्न हैं आपके, ये आपका कथन है, कथन दे दिया जाता है, जो कुछ जानकारी होती है उस जानकारी को दे दिया गया है, जानकारी के आधार पर ये प्रश्न पूछा गया है। इसको जो है अब हम लोग इसको देखते हैं क्या है इसमें, इसको हल करने का प्रयास करते हैं, उसके आधार पर इन प्रश्नों को जो है हम लोग उत्तर करते हैं इन प्रश्नों का। तो चलिए जानकारी क्या है, यन जो है जानकारी क्या है यहाँ पर, जानकारी को देखते हैं। जानकारी है ये आपकी, यहाँ से जानकारी शुरू होती है। यन जो है, यन डब्लू की बहन है और जो है आई डब्लू का भाई है। यू जो है यन का जो है यहाँ पर पिता है और जी जो है आई की माता है। इस जानकारी के आधार पर जो है हम लोग प्रश्नों को यहाँ पर हल करते हैं और देखते हैं किसका क्या होगा। चलिए भैया, तो देखा जाए यहाँ पर जो यन है, यन को यहाँ कहीं बनाइए, ये यन है, यन जो है क्या है, यन जो है डब्लू की जो है बहन है, यन बहन है डब्लू की, ये दिखाया गया है। और जो है आई डब्लू का भाई है, तो आई कहीं इधर पे है, ये आई है और ये डब्लू का भाई है, तो डब्लू का भाई इसको पॉजिटिव बना दीजिए। ये आपका ये भाई है और ये इनकी बहन है, ये इनकी बहन है, इस तरीके से हो जाएगा। बात की जाए यू जो है, यू यन का पिता है, तो यन का पिता यहीं कहीं हो, यू है ये पिता है इनका, ये जो है पिता हो जाएगा इस तरीके से। और बात की जाए जी जो है, जी आई की माता है, जी जो है, जी कोई है यहाँ पर, ये आई है और जो है जी है ये माता है, तो माता को इसे दिखा देंगे, ये इनकी माता हो गई। अब बात की जाए तो चलिए ये कुछ इस तरीके से चित्र बनेगा और उसको जो है हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या बताया गया है, इसमें कह रहा है कि जो जी है, जी डब्लू से किस प्रकार संबंधित है। तो जी कहाँ पर है, जी ये जी है, जी का जी माता हो जाएगी, जी ये दोनों ये भाई हैं ये बहन है, तो इसका पूछा है। तो इस तरीके से पहले का जो है पहले का माता हो जाएगा, इसका जो है माता हो जाएगा, पहले का माता हो जाएगा। अब बात की जाए दूसरे का, यदि जो है इसमें जानकारी क्या दी गई है, यदि यक्स जो है डब्लू का एकमात्र पुत्र है, तो डब्लू का कोई एकमात्र पुत्र यहाँ पर यक्स है, यक्स ये कोई पुत्र है इनका पुत्र है डब्लू का। तो क्या कह रहा है, तो यक्स का आई के से किस प्रकार से संबंधित है, जी किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो है ये इनका भाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भतीजा या भांजा हो जाएगा, भतीजा या भांजा हो जाएगा। तो यहाँ पर जी ये जो है क्योंकि ये भाई हैं, ये इनके भाई हैं, अब भाई का पुत्र क्या हो जाएगा, भाई का पुत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये भतीजा और भांजा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक। बात की जाए तीसरे का, तो तीसरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर यन जो है यू से किस प्रकार संबंधित है, तो यन जो है यहाँ पर यू से किस प्रकार से संबंधित है। तो इसको जो है हम लोग यन क्या है यहाँ पर, तीसरे का क्या हो जाएगा आपका, तीसरे का डी हो जाएगा, पुत्री, जी पुत्री हो जाएगी, ये इसकी पुत्री हो जाएगी, पिता है तो ये पुत्री हो जाएगी। तो ये आपका इसका आंसर जो है यहाँ पर पुत्री हो जाएगा। चलिए भाई, बहुत शानदार आप लोग, जी डी पुत्री, भतीजा भांजा, बहुत शानदार, सी सास माता, बहुत शानदार, सभी का आंसर इसमें अच्छा से एकदम बढ़िया क्लियर आंसर आया है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन जो है नए ट्रेंड में पूछता है जो है इस समय, तो ये आपका इस तरीके से प्रश्न बनता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये भी आपके जो है चलिए हम लोग देखते हैं सक्सेस जी क्या कह रहे हैं। जी पुत्री होगी, जी पुत्री होगी। चलिए आगे देखते हैं, बहुत शानदार 27 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं क्या है 27 नंबर के प्रश्न में। 27 क्या है, ये भी जानकारी है, ये भी जो है आपका जानकारी है। इस जानकारी के आधार पर जो है हमको जो है उत्तर करना है क्या है। यस जो है
यस जो है क्यू का पति है। और बात की जाए कोई ए है डी का भाई है, ए जो है बी का इकलौता पुत्र है, और जो है डी क्यू की जो है यहाँ पर बहन है, और आर जो है डी से विवाहित है, यम जो है आर का पिता है, एन क्यू की पुत्री है। 27 नंबर का ये प्रश्न है, इसको हमको हल करना है। माया जी गुड मॉर्निंग सर, हर हर महादेव, राधे राधे। जी माया जी हर हर महादेव। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। तो चलिए क्या कह रहा है, कोई यस है, यस जो है यहाँ पर यस कहीं पे हैं, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, इसको देखते हैं। यस है, यस क्या है, यस जो है क्यों का जो है पति है, तो इसको जो है यस जो है पति है तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों का पति है तो क्यों का पति है तो ये क्यों हो जाएंगी, क्यों निगेटिव में हो जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगा। और बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए ए जो है डी का भाई है, चलिए ए जो है डी का भाई है, ये भी अभी तो ये यहाँ पे भी अभी यहाँ पर इसका ये अभी यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। बी जो ए जो है बी का इकलौता पुत्र है, ये भी नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर देखिए डी जो है क्यों की बहन है, तो यहाँ पर डी को बैठाइए, यहाँ पर जो है डी को बैठाइए, ये जो है डी हो जाएगा। डी क्या है, क्यों की जो है बहन है, तो ये बहन हो जाएगी। इस तरीके से ये यहाँ पर बहन हो जाएगी, और ये जो है आपके दंपत्ति हो जाएंगे, ये जो है दंपत्ति हो जाएंगे, ये दंपत्ति हो जाएंगे। चलिए ये हो गया। और क्या कह रहा है, अब जो है अब यहाँ पर दिखाइएगा, ए जो है डी का भाई है, तो डी का भाई इधर कहीं ए है, ए को पॉजिटिव साइन से यहाँ पर दिखा देंगे, ये भाई है। इस तरीके से हो जाएगा जो है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, जो डी है इसको यहाँ पर क्योंकि बहन को बता दिए। अब बात की जाए यहाँ पर ए जो है बी का इकलौता पुत्र है, ए जो है ए यहाँ पर है, ये है बी का इकलौता पुत्र है, तो बी है यहाँ पर, ये इकलौता पुत्र है, ये इकलौता पुत्र है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए अब आगे क्या कह रहा है, आगे हम लोग जानकारी देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, आर डी से विवाहित है, आर डी से विवाहित है, आर की शादी डी के साथ हुई है। अच्छा इसको भी डी के साथ जोड़ना था। यहाँ पे देखिएगा, इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है आर यहाँ पर है, ये डी से विवाहित है, तो आर यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है, इसको देखिएगा जो है ए डी का भाई है, तो भाई को यहाँ इस ऐसे बना देते हैं, ये यहाँ पर विवाहित है, तो ये जो है इसका भाई है, तो भाई को यहाँ बनाकर इधर ए बना देते हैं। और ये जो है क्या है, ये किसका, ये बी का इकलौता पुत्र है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा, ये पुत्र है, तो इस तरीके से ये पुत्र हो जाएगा, वो भी इकलौता पुत्र हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। चलिए ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा। और जो है क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। माया जी क्लियर नहीं दिख रहा है तो उधर चला जाएगा जूम करने पर। चलिए अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा यहाँ पर, उम्मीद करते हैं कि अब दिख रहा होगा, ये बाहर तो नहीं चला गया है, तो चलिए अब दिख रहा होगा। और बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर यम जो है आर का पिता है, यम जो है आर का पिता है, तो यहाँ पर यम जो है यहीं पर कहीं है, आर का पिता है, ये इसका यहाँ पर पिता हो जाएगा। और बात की जाए यहाँ पर एन जो है क्योंकि पुत्री है, तो एन जो है नीचे ही कहीं पर, क्योंकि ये पुत्री बन जाएगी, ये यहाँ पर पुत्री है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, दिख रहा है आप लोगों को, आप लोगों को दिख रहा है, चलिए दिख रहा होगा, ये जानकारी है। तो अब चलिए क्या करते हैं, यदि जो है यहाँ पर, यदि जो है बी जो है यहाँ पर, यदि जो है बी एन का नाना है, बी जो है एन का नाना है, तो यहाँ पर बी जी एन का नाना है, तो बी आर से किस प्रकार से संबंधित है, बी आर से किस प्रकार से संबंधित है। जी
ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जी ये दोनों बहनें हैं जी, ये दोनों बहन हैं, तो बहन है तो जी इसका बहन, ये इसकी पुत्री है, तो ये इनके पिता हैं, तो यहाँ पर जो है ये इनके भाई हैं, तो ये इनके नाना हो जाएंगे जी। ये एकदम सही जानकारी है, इनके नाना हो जाएंगे। तो जब इनके नाना हो गए तो बात की जाए यहाँ पर बी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो बी आर से किस प्रकार से संबंधित हैं, तो ये जो है क्या हो जाएंगे, ये जो है आपके, ये जो है आपके यहाँ पर जो है बी ससुर हो जाएंगे जी। ये जो है नाना है तो पॉजिटिव साइन दिखाया जाएगा। ये नाना है, अगर ये नाना है तो पॉजिटिव साइन से दिखा दिया जाएगा, ये नाना है तो पॉजिटिव साइन से, तो ये जो है इनके ससुर हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे। और जो है यहाँ पर ये आपका ससुर हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, यश जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, यश जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका जीजा हो जाएगा जी। अनुज पांडे जी वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो है यहाँ पर इनके क्या हो जाएंगे, ये जीजा हो जाएंगे, इसमें आपका इसमें जीजा हो जाएंगे। बताइएगा, ये जीजा हो जाएंगे, क्यों जीजा हो जाएंगे, क्योंकि जो है ये जो है इनके पति हैं, ये इनके पति है, इनकी बहन है, इनके भाई ए है, तो यहाँ पर इनके जीजा हो जाएंगे। और बात की जाए अगला क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा डी जो है एन से किस प्रकार संबंधित है, तो डी की बात की जा रही है, डी जो है एन से किस प्रकार संबंधित है, तो डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इसकी आंटी हो जाएंगी, आंटी या मौसी हो जाएंगी। डी यहाँ पर इसकी एन की आंटी या मौसी हो जाएंगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका आंटी या जो है यहाँ पर मौसी कहिए, यहाँ पर मौसी कहिए, क्योंकि जो है ये इनकी बहन है, ये इनकी बहन है, तो बहन की बेटी जो होती है जी। क्या कह रहे हैं, फौजी भैया को छोड़ने जा रहे हैं सर बस स्टैंड पर जी। भैया को जय हिंद बोलिए, मेरी तरफ से भैया को जय हिंद बोलिए, और भैया को आराम से छोड़ कर आइए, फिर क्लास जो है आप देखिए, क्लास करिए, बहुत शानदार। अंशुमान जी जय हिंद। तो चलिए भाई, अनुज जी बताइएगा, माया जी जी, माया जी इसमें ससुर आया है, बहुत सही, इनके ससुर होंगे ये जो है यहाँ पर इनके जीजा होंगे जी, मौसी होंगी, बहुत शानदार माया जी, बहुत बढ़िया आंसर आया जी। अंशुमान जी चलिए भाई, ऋचा जी का भी आंसर आ रहा है, बहुत शानदार, सभी का आंसर इसमें आया। तो ये आपकी जानकारी हो जाएंगी, तो ये आपके प्रश्न इस तरीके से हल हो जाएंगे, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका 28 नंबर का प्रश्न है जी। अनुज जी आंटी, बहुत शानदार, उसमें आंटी होंगे, ऐसे हम लोग कहेंगे, ऐसे कहेंगे तो मौसी हो जाएंगी, क्योंकि ये जो है ये इनकी बहन की पुत्री है, तो बहन की जो है ये बहन की जो है बहन क्या हो जाए, मतलब मम्मी की बहन कौन हो जाएंगी, मौसी हो जाएंगी, उनको आंटी हम लोग कहते हैं जी। अनुज जी आंटी ही होंगी। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर का प्रश्न है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, नहीं तो अभी थोड़ा सा जी। चलिए भाई, ये आपका प्रश्न हो गया। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये जो है जानकारी आपकी दी गई है, ये आपकी जानकारी है, इस जानकारी के आधार पर ये जो है आपकी जानकारी है, इस जानकारी के आधार पर जो है जानकारी के आधार पर दिए हुए जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को जो है हमको हल करना है। तो चलिए जो है क्या है, इसको हम लोग देखते हैं और जो है इसका फिगर ड्रा करते हैं। इसमें चलिए क्यों जो है पी का भाई है, तो यहीं पर देखते हैं हम लोग, यहीं पर देखते हैं, कहीं बनाते हैं क्या है, यहीं पर बनाते हैं क्या है, क्यों किसका भाई है, पी का भाई क्यों है। तो चलिए भैया, पी का कोई भाई है जो क्यों है, यहाँ पर पी का ये भाई क्यों है, चलिए इस तरीके से बनेगा। और जो है बात की जाए के जो है के पी की माता है, तो पी की माता ये इस तरीके से यहाँ पे पी की माता के है, चलिए ये माता हो गई, और ये जो है इनका भाई हो गया, ये भाई हो गया। तो चलिए और क्या कह रहा है, क्यों जो है सी से विवाहित है, तो क्यों जो है सी से विवाहित है, तो जो है थोड़ा सा इधर बना लेते हैं चित्र, थोड़ा सा चित्र इधर बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, चलिए इधर बना लेते हैं,
चलिए यहाँ पर क्यों ऐसे यहाँ पर है, क्यों जो है पी का भाई है, पी का भाई है, क्यों क्यों भाई है, तो ऐसे हो जाएगा ये भाई है। और कह रहा है पी की माता के है, तो पी की माता के है, ये हो जाएगा पी की माता, ये यहाँ पर माता हो जाएगा। और बात की जाए क्यों जो है सी से विवाहित है, क्यों का जो है विवाह सी से हुआ है, तो ये सी जो है ये दोनों विवाहित हैं, विवाहित हैं ये जो है विवाहित हैं। और बात की जाए यहाँ पर जी, तो बात की जाए सी जो है यल की जो है पुत्र वधू है, सी जो है यल की पुत्र वधू है, सी जो है यल की पुत्र वधू है। तो यल की पुत्र वधू मतलब ये जो है अर्थात ये महिला है, ये पहले से ये इनके भाई थे, ये पुरुष थे, तो इनके पिता हो जाएंगे, कोई इनके पिता होंगे, उनकी जो है पुत्र वधू होंगी, तो इनके पिता कौन हो जाएंगे, यल हैं। यहाँ पर ये यल इनके पिता हो जाएंगे, इनकी पुत्र वधू, तो ये पुत्र वधू हैं सी, ये जी ये इनके पुत्र हुए, ये इनके पुत्र हुए, तो ये इनकी पुत्र वधू हो जाएंगी, ये इनकी पुत्र वधू हो जाएंगी, ये पुत्र वधू हो जाएंगी। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, पी जो है यन की माता है, तो पी जो है यहाँ पर यन की माता हो जाएंगी, पी यन की माता हैं, ये यन की माता हैं, तो ये भी जो है माता हो जाएंगी। अभी तक इनका जो है इनके जेंडर का निर्धारण नहीं हुआ था, अब जेंडर का निर्धारण हो गया, ये जो है इनकी माता हो गई यन की। और बात की जाए यन जो है वी की बहन है, यन जो है वी की बहन है, तो कोई वी हैं, कोई मिस्टर वी हैं, वी हैं, और जो है यन जो है वी की बहन है, तो बहन जो है ये इस तरीके से हो जाएगा, तो जो है यहाँ पर ये यन है, और जो है वी यहाँ पर है इनकी बहन है यन, ये जो है यहाँ पर बहन हो जाएंगी। तो अब क्या कह रहा है चलिए इसको जो है देखते हैं, तो हम लोग इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। क्या कह रहा है, के जो है के सी से किस प्रकार से संबंधित है, के कहाँ पर है, के जो है सी से किस प्रकार से संबंधित है, तो के किस प्रकार से संबंधित है, ये भाई बहन है, ये जो है ये भाई बहन हो गए, तो ये जो है इनके माता पिता हो गए, तो ये दोनों विवाहित हो जाएंगे, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, पति और पत्नी हो जाएंगे। तो बात कर रहा है के का सी के साथ संबंध बताना है, तो ये क्या हो जाएंगी, के का सी के साथ, के सी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसमें क्या बता रहे हैं आप लोग, ये जो है ये सास हो जाएंगी, ये इनकी सास हो जाएंगी, ये जो है सास हो जाएंगी, ये इनकी सास हो जाएंगी, सास हो जाएंगी। यहाँ पर सास कहाँ है, ये सास हो जाएंगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सास हो जाएंगी जी। ई ऋचा जी का ई आ रहा है, ऋचा जी का आंसर ई आ रहा है। और इसमें देखा जाए दूसरे में क्या पूछ रहा है, यल जो है यन से किस प्रकार संबंधित है, यल कहाँ है, यल यहाँ पर हैं, ये यल यहाँ पर हैं, यल जो है यहाँ पर हैं, ये आपके यल महोदय हो गए। यल जो है किस प्रकार, ये यन से यन के क्या हो जाएंगे, इनके कौन हो जाएंगे, ये इनके कौन हो जाएंगे बताइएगा, ये जो है ये इनकी पुत्री हो जाएंगी, पुत्री तो अर्थात पुत्री हो जाएंगी, ये इनकी पुत्री है, पुत्री की पुत्री कौन हो जाएंगी, अर्थात उनकी ये जो है यहाँ पर उनकी नातिन हो जाएगी, अर्थात ये जो है कौन हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे, ये नाना हो जाएंगे जी। नाना आंसर आ रहा है माया जी का, उसमें सास आ रहा है, इसमें बी 3 के बी में जो है किसमें जो है भांजा आगे जी, इसको देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं। यदि यन का केवल एक भाई है, यन का जो है यहाँ पर यन का केवल जो है एक भाई है, तब जो है वी जो है क्यों से किस प्रकार संबंधित है, यन कहाँ पर है, केवल एक भाई है, यन का केवल एक भाई है, तो यदि यन का केवल एक भाई है तो वी का क्यों से संबंध बताइएगा, वी का क्यों से संबंध बताइएगा, तो क्या हो जाएगा वी का क्यों से संबंध बताइएगा। तो चलिए ये देखिए आपका, ये इनके जो है ये इनकी बहन है, बहन की जो है ये पुत्री कौन हो जाएगी, तो कौन हो जाएगी, ये जो है यहाँ पर जो है पुत्र जो है ये जो है फास्टिव हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, ये भांजा हो जाएगा। तो जी
भांजा, बहुत सही ऋचा जी, आपका आंसर एकदम शानदार है। माया जी भी जो है सही आंसर कर रही हैं। पहले में सास, दूसरे में नाना और तीसरे में भांजा हो जाएगा। बहुत शानदार ऋचा जी, बहुत शानदार। माया जी बहुत शानदार, बहुत शानदार आप लोग आंसर कर रहे हैं। तो जो है चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा जो है कौन सा प्रश्न है, 29 नंबर के हम लोग प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें भी जो है आपकी जानकारी दी गई है, इसमें भी जानकारी दी गई है। इस जानकारी के आधार पर जो है, जानकारी के आधार पर प्रश्न को हल करना है। तो चलिए क्या है, इसके आधार पर हम लोग इसको हल करते हैं। जी भांजा, बहुत शानदार माया जी। माया जी भी जो है सास, नाना, भांजा, तीनों आंसर आपका एकदम करेक्ट है, बहुत शानदार। चलिए चलिए हम लोग हल करते हैं। ये भी जानकारी है, ये आपकी जो है जानकारी दी गई है। चलिए जानकारी क्या है इसको देखते हैं। ये जो है डी एन की पुत्री है, और जो है ई जो है एन की पत्नी है, जी जो है डी की बहन है, सी का जो है विवाह जो है जी के साथ यहाँ पर हुआ है, और जो है एन का कोई पुत्र नहीं है, के ई की माता है, क्यों सी की एकमात्र जो है पुत्री है। तो चलिए भैया, चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। पहले कहाँ से, पहले हम लोग डी एन की पुत्री है, तो पहले हम लोग यहाँ से डी जो है एन की पुत्री है, पहले यहाँ से हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पर कोई डी है, यहाँ पर डी है, ये डी है, और जो है यह को है एन की जो है पुत्री है, तो एन जो है यहाँ पे हो जाएगा, एन इस तरीके से हो जाएगा, ये इसकी पुत्री है। चलिए भाई, ये इसकी पुत्री हो गई। और जो है हम लोग आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ई जो है एन की पत्नी है, तो एन की कोई पत्नी है, तो एन की जो है यहाँ पर पत्नी बना देंगे, कोई है एन की जो है पत्नी ई है, ई एन की ये पत्नी है, ई जो है एन की पत्नी हो जाएंगी, तो इनको ऐसे दिखा देंगे, ये पॉजिटिव साइन हो गए, ये हो गया। और बात की जाए यहाँ पर, ये इनकी ये पत्नी है। तो चलिए भैया, उसके बाद क्या कह रहा है, जी जो है जी डी की बहन है, कोई जी है वो डी की बहन है, तो यहाँ पर जी कर देंगे, जी जो है डी की बहन है, तो ये इस तरीके से बहन हो जाएंगी। और बात की जाए यहाँ पर, चलिए और क्या कह रहा है, सी का जो है विवाह जी के साथ हुआ है, तो यहाँ पर सी है, ये इनका सी का विवाह जो है जी के साथ हुआ है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। एन का कोई पुत्र नहीं है, एन का कोई और पुत्र नहीं है, तो एन का पुत्र यहाँ पर नहीं है, तो उसकी बात नहीं है, यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, एन का कोई पुत्र यहाँ पर नहीं है। एक जानकारी है, एक जानकारी दे रहा है, अभी आगे इसका क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। चलिए उसको जो है, जो के है ई की माता है, के जो है कोई यहाँ पर के है, वो ई की माता के है, ये यहाँ पर ये हो जाएंगी, इनकी माता हो जाएंगी। चलिए ये हो गया। क्यों जो है सी की एकमात्र पुत्री है, सी की एकमात्र पुत्री यहाँ पर क्यों है, तो सी की मात्र पुत्री यहाँ पर क्यों हो जाएगा, नीचे जो है इनकी पुत्री हो जाएगी। तो इस तरीके से चित्र बनेगा। यहाँ पर ऋचा जी का एक वाले का सी आ रहा है, तो ये जानकारी हो जाएगी। तो चलिए इसको देखते हैं, जो आपका डी सी से किस प्रकार संबंधित है। तो डी यहाँ पर सी से किस प्रकार से संबंधित है, तो बताइएगा किस प्रकार से संबंधित है। डी क्या हो जाएगी यहाँ पर, बताइएगा। डी जो है सी से किस प्रकार से संबंधित है, इसका आंसर आप लोग क्या कर रहे हैं। चलिए भैया देखते हैं। क्यों, माफ कीजिएगा, क्यों यहाँ पे कह रहा है, क्यों जो है यहाँ पूछा है, क्यों जो है यहाँ पर डी से किस प्रकार संबंधित है। जी यहाँ पर जो है ये इनकी बहन की जो है पुत्री, बहन की पुत्री कौन हो जाएगी, जी भांजी या भतीजी हो जाएगी, ये जो है इसका भांजी या भतीजी हो जाएगी। बात की जाए एन के से किस प्रकार संबंधित है, एन जो है के से किस प्रकार से संबंधित है, तो एन क्या हो जाएगा इनका, एन जो है यहाँ पर ये इनकी पुत्री हैं, तो ये इनके पति हैं, ये दामाद हो जाएंगे।
दामाद हो जाएंगे जी, 2 का सी हो जाएगा जी, पुत्री और दामाद। और कहा जाए यहाँ पर कहा जाए, यहाँ पर एक प्रश्न और बना दिया जाए, एक प्रश्न बना दिया है। एन के जो है, एन के बताइए, एन की जो है कितनी जो है, कितनी जो पर कितनी पुत्रियां होंगी, एन की कितनी पुत्रियां होंगी, इसका आंसर बताइए, कितनी पुत्रियां होंगी, इसका एक आंसर बताइए, चलिए बताइए जी माया जी। पुत्री और दामाद, चलिए पुत्री, वो पुत्री नहीं होगी, ये इनके, ये दोनों बहनें हैं, तो बहन की पुत्री है, तो बहन की पुत्री जो है भांजी हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों बहन हैं, ये दोनों बहन हैं, और ये जो है इनकी शादी है, ये दंपत्ति हैं, ये जो है आप इनकी, ये दंपत्ति हैं, ये दंपत्ति हैं, तो ये जो है इनकी पुत्री ये है। क्यों? तो यहाँ पर देखिएगा, वो जो है बहन की पुत्री जो है वो भांजी होगी, भांजी यहाँ पर होगी। बताइएगा, सक्सेस जी का सी आया है, बहुत शानदार सक्सेस जी। ऋचा जी का 2 पुत्रियां, बहुत शानदार ऋचा जी, 2 पुत्रियां होंगी, बहुत शानदार। इसकी जो है यहाँ पर 2 पुत्री होंगी, 2 पुत्री होंगी, बहुत शानदार, 2 पुत्री हो जाएंगी इसकी जी। एक जो है, एक जो है इनकी, ये जो है डी और जो है यहाँ पर जी, डी और जी दोनों यहाँ पर इसकी पुत्री हो जाएंगी, ये इनकी पुत्री हो जाएंगी, बहुत शानदार। ऋचा जी का आंसर बहुत शानदार आया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बताइएगा, इस टाइप से हमने आपके कथन जो है, आपके जानकारी टाइप में 3 त्रिक का 9 प्रश्न हो गए, 3 त्रिक के 9 प्रश्न, 9 प्रश्न हमने इस पे करा दिया। आप लोगों का जो है इस टाइप के प्रश्न जो है क्लियर हो गए। अब बताइए ऋचा जी, माया जी, सक्सेस जी, सभी लोग बताइए, जिस टाइप से ये प्रश्न कराया गया ये आप लोगों का क्लियर हो गया कि नहीं? इस टाइप के प्रश्न आप लोगों के क्लियर हो गए कि इसमें और कराने की आवश्यकता है? बताइए, इस टाइप के प्रश्न और कराया जाए कि आपके क्लियर हो गए? बताइएगा, सक्सेस जी, माया जी, ऋचा जी, सभी लोग एक बार बताइएगा। अब चलें आगे, दूसरा टाइप शुरू करते हैं हम लोग अब दूसरा टाइप शुरू करते हैं। तो चलिए दूसरे टाइप के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ये आपका आ गया, चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है। यस सर, क्लियर है। तो चलिए देखा जाए हम लोग, ये आपका दूसरा प्रकार, दूसरे टाइप का प्रश्न है, ये आपका दूसरे टाइप का प्रश्न है, ये दूसरी टाइप यहां से आ गई, टाइप 2 आ गया यहाँ पर। तो इसमें क्या कहा गया है टाइप 2 में? माया जी, जी सर क्लियर है। इसमें क्या कह रहा है, कथन के आधार पर जो है संबंध ज्ञात करना है, वो भी जो है परोक्ष रूप से, अभी तक प्रत्यक्ष रूप से बता रहा था, अब परोक्ष रूप से एक संकेत के माध्यम से, संकेत के माध्यम से यहाँ पर बताएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, संकेत के माध्यम से इसको क्या कहेगा, जो आपका संकेत के माध्यम से, संकेत के माध्यम से यहाँ पर प्रश्न जो है रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं संकेत के माध्यम से। इसमें क्या कह रहा है, बात की जाए इस प्रकार के जो प्रश्न में सामान्यतः एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से या अन्य तीसरे जो है व्यक्ति को और इंगित करता है, उसकी तस्वीर दिखाकर परोक्ष रूप से या एक कथन के द्वारा जो है उसके साथ संबंध बताता है या व्यक्त करता है। बात की जाए इसी कथन जो है, कथन में दी गई जो जानकारी के आधार पर जो है हम लोग पहले तीसरे या जो व्यक्ति हो बीच में संबंध जो है उसको ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से होता है जैसे इसमें बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बताया जाता है कोई तस्वीर होती है, उस तस्वीर वाली कोई महिला है, कोई पुरुष है जो है, जी माया जी थोड़ा जूम कर दिया, कर दीजिए सर, क्लियर नहीं हो रहा है। जूम कर दिए हैं जी, हम जूम कर दिए हैं, अब क्लियर हो जाएगा। जूम कर दिए हैं माया जी, चलिए और जूम कर देते हैं इसको। चलिए भाई देखते हैं इसको, चलिए देखा जाए।
ये आपका जो है, चलिए अब उम्मीद करते हैं कि अब दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा, अब जो है स्पष्ट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है, कहने की बात है कि इसमें जो है ये बताया गया है कि जो है कोई जो है संकेत के माध्यम से हमें इसमें इंगित करना है, संकेत के माध्यम से इस प्रश्न को हल करना है, इंगित करने के माध्यम से यहाँ बात की जाए। यहाँ पर जो है संकेत के जो है यहाँ पर संकेत के माध्यम से जो है माध्यम से इन प्रश्नों को जो है हल किया जाता है। क्या है इसमें, अब दिख रहा है बताइएगा। तो यहाँ पर बात की जाए, चलिए जैसे कोई जो है तस्वीर होती है, कोई चित्र होता है, कोई सीनरी होती है, कोई व्यक्ति होता है, कोई महिला होती है, उसको जो है दिखाकर जो है इसमें संबंध को जो है व्यक्त किया जाता है। तो चलिए हम लोग उसको प्रश्न को हल करते हैं। जी धन्यवाद माया जी, वेलकम वेलकम जो है। चलिए आपको जो है पता, हम अब हर प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर दिया करेंगे और अगले जो है अगले दिन से कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े अक्षरों में इसको टाइप कराया जाए। टाइप वाले भैया से जो है हम बता देते हैं कि भैया इसको और बड़ा टाइप किया करिए। चलिए भैया, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है, समय भी हो रहा है, चलिए जब तक इसको है क्लियर कर लेते हैं। 2-4 प्रश्न इसमें से एक जो है बाहर तो नहीं चला गया है, दिख रहा है, एक प्रकार कट रहा है क्या इसमें, थोड़ा सा हल्का से कम कर देते हैं। चलिए ये हो गया आपका, अब सही है। एक महिला की ओर इंगित करते हुए, इशारा करते हुए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह जो है मेरे पिता की जो है पत्नी की बेटी है, वह महिला विकास से किस प्रकार से संबंधित है। तो चलिए बहन, बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, ऋचा जी, आपकी रीजनिंग तो बहुत शानदार है, बहुत शानदार रीजनिंग है। चलिए विकास कहाँ है, ये जो है विकास हो गए, ये जो है मिस्टर विकास हो गए, विकास जी यहाँ पर हैं। विकास जी क्या कह रहे हैं, एक महिला की ओर जो है यहाँ पर संकेत करते हुए विकास कह रहे हैं। चलिए कोई यहाँ पर कोई एक महिला है, महिला की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि वह जो है मेरे पिता, कोई महिला है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर कोई महिला है, इस महिला की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि वह मेरे पिता की पत्नी, ये इनके पिता यहाँ पे हो जाएंगे, ये पिता हो जाएंगे, पिता की जो है पिता की पत्नी जो है, पिता की ये पत्नी यहाँ पे कोई उनकी पत्नी हो जाएंगी। पिता की जो है पत्नी की बात की जाए तो ये जो है पिता की पत्नी हो जाएंगी, और बात की जाए ये जो है यहाँ पर हो जाएंगी, अर्थात बात किया जाए उनकी बेटी, तो ये इनकी बेटी ये है, तो बेटी हो जाएंगी ये जो है इनकी यहाँ पर बेटी की बात की गई है। तो चलिए तो बताइएगा यहाँ पर कौन हो जाएगा वह महिला विकास से। जी क्या हो जाएगा भैया, ये इनके पिता हैं, ये इनके पिताजी हैं, और जो है इनकी पत्नी है, तो पत्नी अर्थात ये इनकी बहन होंगी। ये इसमें क्या इतना घुमाने की ज़रूरत थी, ये जो है इनकी बहन हो जाएंगी। तो आपका आंसर यहाँ पर बहन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी से इसमें प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से इसमें प्रश्न हम लोग करते हैं, इसका करने का प्रयास करते हैं जल्दी से, ताकि इसमें कुछ प्रश्न हो जाएं। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है, एक सज्जन व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, यहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए जो है बात की जाए तो कौन क्या कह रहा है। एक सज्जन व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा कि इनके जो है इनके सौतेले भाई जो है, सौतेले भाई, ये इकलौते भाई जो है मेरे बेटे के पिता हैं, वह सज्जन जो है शालिनी से किस प्रकार से संबंधित है। तो चलिए भैया ये जो है यहाँ पर शालिनी जी हो गई, ये शालिनी जी हो गई, ये शालिनी जी हो गई। जी अंजू जी बता रहे हैं, हाँ बहन जी, अंजू जी पिछले वाले में बहन था, माया जी का भी बहन आया है, ऋचा जी का बहन आया है, बहुत शानदार आंसर आ रहा है आप लोगों का। चलिए भैया तो ये शालिनी जी हो गई। और बात की जाए शालिनी जी क्या कह रही हैं, शालिनी जी कह रही हैं कि कोई सज्जन व्यक्ति हैं,
सज्जन व्यक्ति को इशारा करते हुए कह रहे हैं कि जो है उनके यहाँ पर इकलौते इकलौते जो है कोई इकलौते भाई मेरे मेरे बेटे के पिता हैं, तो कोई यहाँ पर सज्जन, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा लेके बनाते हैं, छोटा लेके बनाते हैं। ये जो है यहाँ पर ये शालिनी जी हो गई, शालिनी यहाँ पे हो गई, और जो है कह रही हैं कि मेरे जो है यहाँ पर इनके इकलौते भाई कोई यहाँ पर सज्जन हैं, सज्जन के जो है ये जो है सज्जन व्यक्ति यहाँ पर हैं, कोई इनका कोई इकलौता भाई है, इनके जो है यहाँ पर कोई इनके भाई हैं, ये इनके भाई हैं, ये भाई हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इनके जो भाई हैं वह जो है वह जो है इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता के, इनका कोई बेटा है यहाँ पर, ये जो है बेटा हो जाएगा, इनका बेटा कोई है, बेटा है, बेटे के जो पिता हैं, पिता के पिता ये हैं, तो बेटे का पिता यहाँ हो जाएगा, ये इनके पिता हो जाएंगे, इनके भी ये पिता हैं, इनके भी ये पिता हैं, पिता के पिता हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से बनेगा। बताइएगा फिगर इस तरीके से बनेगा। वह सज्जन शालिनी से किस प्रकार संबंधित हैं? ये दोनों लोग यहाँ पर पति पत्नी हो जाएंगे, ये दंपत्ति हो जाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर बताइएगा दंपत्ति हो जाएंगे जी। तो चलिए इस तरीके से बनेगा। आप बताइए किस प्रकार संबंधित हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है, वह सज्जन व्यक्ति शालिनी से किस प्रकार से संबंधित है, शालिनी से बताना है। तो शालिनी से कैसे संबंधित है, ये जो है ऋचा जी दादा बता रही हैं। दादा का किसको पूछा है, ये तो दादा ये होंगे ना, इस बच्चे के दादा ये होंगे, इस बच्चे के दादा ये होंगे, इसके दादा यहाँ पर होंगे, ये दादा यहाँ पर इस बच्चे के होंगे, परंतु यहाँ पर रिश्ता शालिनी के साथ बताना है, सज्जन का शालिनी के साथ रिश्ता बताना है। ये देखिए यहाँ पर उस सज्जन व्यक्ति का शालिनी से क्या जो है क्या संबंध है, तो ये क्या हो जाएंगे इनके, ये जो है ये व्यक्ति इनके ससुर हो जाएंगे, क्या ससुर हो जाएंगे, बताइएगा। ये इनके ससुर हो जाएंगे, बताइएगा। ये जो है इनके ससुर हो जाएंगे भैया, बताइएगा। ऋचा जी चाचा, चचिया ससुर होंगे, चचेरा ससुर हो जाएंगे जी। ससुर नहीं चचेरा ससुर होंगे, तो उनको ससुर ही कहा जाएगा। माया जी चाचा नहीं होंगे, चाचा नहीं होंगे। नहीं ससुर होंगे, चचिया नहीं होंगे, ससुर होंगे। ये इनके ससुर होंगे, चचिया नहीं होंगे, ससुर होंगे। चलिए भैया, चलिए। अरे भाई जो ससुर के भाई होते हैं उनको भी तो ससुर कहा जाता है जी। तो ये जो है इनमें डी हो जाएगा, इसमें से डी हो जाएगा, ये आपके चचेरे ससुर हो जाएंगे। यहाँ पर इनको कहेंगे चचेरा ससुर। चलिए बाकी ससुर ही होंगे। चलिए बहुत शानदार ऋचा जी, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। टाइम हो गया। चलिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। टाइम हो गया भैया, साइंस वाले गुरुजी कह रहे हैं सर टाइम हो गया है। ये जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको होमवर्क ले लीजिए। चलिए एक होमवर्क ये हो गया, इसको जो है आप लोग कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और एक जो है आपका ये होमवर्क हो गया, ये दोनों प्रश्न आपके होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो है ये जो है दोनों प्रश्न आपके होमवर्क हो गए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर जो है आप लोग अभी जो है क्लास अब खत्म होती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे ग्रुप डी।